देश की राजधानी दिल्ली ने एक बड़ा प्रदर्शन देखा, देश ने बड़ा प्रदर्शन देखा, जो प्रदर्शन था पहलवानों का। जनवरी 2023 को जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो कई सवाल भी उठने लगे, लेकिन अब जब उन्हीं पहलवानों में से एक विनेश फोगाट ने और साथ ही बजरंग पूनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है, तो इस पर प्रतिक्रिया क्या है पूर्व सांसद और साथ ही कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष की, हम उनसे बात करते हैं। ब्रजभूषण जी, अब क्योंकि आप ये लगातार पहले से कह रहे थे कि पूरी एक स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है, क्या वो स्ट्रेटजी यही थी? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि दिल्ली से चल करके आप हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए। 18 जनवरी को एक धरना प्रारंभ होता है और मांग शुरू होती है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी ब्रजभूषण सिंह का इस्तीफा हो। मैं पहलवानों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं। जब बातचीत नहीं करते हैं तो मैं दिल्ली के लिए रवाना होता हूं लखनऊ से। एयरपोर्ट पर उतरते ही मुझे पता चल जाता है कि इन्होंने मेरे ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने घर पहुंचता हूं और जब मौका पाता हूं तो अपनी बात रखता हूं। और उसी समय मैंने अपनी बात रखी थी कि ये आंदोलन खिलाड़ियों का नहीं है और इसमें भूपेंद्र हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये आंदोलन को सपोर्ट कांग्रेस कर रही है। बाद में चूंकि लड़कियों का मामला था, इसलिए काफ़ी लोग जुड़ गए, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता था तो अपनी बात मैं रखता था और शुरू से ये मैं कहता हुआ चला आया हूँ कि हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था जिसमें मुख्य अदाकार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा और उन्होंने राहुल जी को भी विश्वास में ले लिया, उन्होंने प्रियंका जी को भी विश्वास में ले लिया और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और जिसका पटाक्षेप अभी कांग्रेस कार्यालय में हुआ। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने पार्टी को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि ये लोग कहते हैं कि मैं लड़कियों के स्वाभिमान की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ और मैंने बड़ी बहादुरी से लड़ा है। झूठ, तुम्हारे सारे आरोप गलत हैं। ये लड़कियों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन था जिसमें एक फैमिली, उसमें भी अब 2 गुट हो चुके हैं, एक फैमिली और एक अखाड़ा, चंद लोगों का ये आंदोलन था। और ये कहते हैं कि लड़कियों की सम्मान, नहीं गलत, लड़कियों का अपमान, बेटियों का अपमान, खिलाड़ियों का अपमान आपने किया है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, विनेश ने किया है, बजरंग ने किया है। जिस समय विनेश के साथ अत्याचार हो रहा था और उनके कथा अनुसार उनके पति बाहर बैठे थे और उनके साथ अत्याचार हो रहा था, क्या वर्ल्ड चैंपियन, 3 बार ओलंपिक में जाने वाली, क्या एक थप्पड़ खींच करके मार नहीं सकती थी? क्या हल्ला नहीं कर सकती थी? क्या हंगामा नहीं कर सकती थी? किस बात का इंतजार था उनको? तो आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ। यह कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन था और जिसकी परतें खुलने लगी हैं। इसके पीछे क्या वजह क्या समझते हैं? क्योंकि आप ये भी आरोप लगा रहे कि 2012 में जब कुश्ती संघ के चुनाव होने थे उसमें मेरी जीत होती है और यही पूरी वजह रही कि पूरा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया था। देखिए, कहते हैं कि
यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो रुसवाइयाँ रही होंगी। मैंने खेल को लेकर के एक नियम बनाया, ये सब बातें मीडिया में आ चुकी है कि बिना ट्रायल के कोई नहीं जाएगा। खिलाड़ी को नेशनल पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हर प्रांत से एक ही खिलाड़ी लड़ेंगे। गैर प्रांत का खिलाड़ी गैर प्रांत से नहीं लड़ेगा। इस सब को लेकर के इनको तकलीफ थी, लेकिन इसको रंग दिया भूपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने। क्योंकि एक प्रश्न आज मैं पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, पहली बार ये बात याद आ गई तो मैं बोल रहा हूं। जिस समय इन कथित लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा था तो मैं भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष था और हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा थे। क्या इन लड़कियों ने दीपेंद्र हुड्डा को विश्वास में लिया? क्या दीपेंद्र हुड्डा ने कभी किसी घटना की नाराजगी हमसे उन्होंने बताई कि भाई हमारी लड़कियां हमारे यहाँ गड़बड़ी हो रही है, हमसे शिकायत नहीं कर सकती हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा से तो कर सकती थी? क्या दीपेंद्र हुड्डा कह सकते हैं कि कोई ऐसी घटना जिसके लिए उन्होंने फ़ोन किया हो? और ऐसा नहीं कि उनको फ़ोन पर बातचीत नहीं होती थी, फ़ोन पर बातचीत होती थी, तमाम उनकी सिफारिश होती थी, खिलाड़ी के संबंध में जायज़ सिफारिश होती, बातचीत होती थी, उसको माना भी जाता था। तो अगर मैं उस दौरान उनके साथ अत्याचार कर रहा था तो अगर मैं दोषी हूं तो दीपेंद्र हुड्डा भी दोषी है, क्योंकि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। तो वो क्या कर रहे थे? तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाए? और जब किसी कारणवश वो कुश्ती से अध्यक्ष पद से हटा दिए गए और वहाँ नई फेडरेशन आ गई, तब ये षड्यंत्र की शुरुआत होती है और तब ये घटनाएं निकल करके आती हैं। तो एक तो इनका कुश्ती संघ पर कब्जा करना था और दूसरा जो इनका बड़ा स्वार्थ था, इसी हरियाणा को चुनाव को ऐसा लगता है मुझे मद्देनजर लग करके था कि एक हरियाणा के अंदर पूरे साल के साल 2 साल तक एक माहौल बनाओ और हमारे बहाने जो है बीजेपी पर हमला करो, मोदी जी पर हमला करो। आप देखिए कि जब विनेश फोगाट पहले दिन के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल जीत करके फाइनल में पहुंच चुकी थी। आप ओलंपिक की बात कर रहे हैं? ओलंपिक की बात कर रहा हूं, फाइनल में पहुंच चुके थे। उस दिन भर का ट्विटर देखिए, दिन भर इन लोगों के पोस्ट देखिए। अब तो फोन करना पड़ेगा, वो किसके तरफ इशारा था? यानी मोदी जी की तरफ इशारा था। तो ये पूरा एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी, इसके मुख्य किरदार भूपेंद्र हुड्डा है। एक तो कुश्ती संघ पर कब्जा करना इनका मुख्य मकसद था, मुझको हटाना मकसद था, हमको बदनाम करना, हमको बर्बाद करना और हमारे बहाने पार्टी को भी घेरना कि ये पार्टी लड़कियों की दुश्मन है, महिलाओं को जो लोग बेइज्जत करते हैं उनको संरक्षण देती है और इनके पार्टी के सांसद हैं। तो एक तीर एक था लेकिन निशाना कई था। और आज ये सारी बातें निकल करके आई हैं और अभी और आएंगी। और मैं कहता हूं कि लड़कियों को अगर किसी ने बदनाम किया है, सरे बाजार अगर किसी ने इज्जत उछाला है, तो ये कांग्रेस पार्टी ने उछाला है, विनेश फोगाट ने उछाला है, बजरंग पूनिया ने उछाला है, दीपेंद्र हुड्डा ने उछाला है। क्यों? 3 आरोप मेरे ऊपर मुख्य हैं, 3, और तीनों घटनाएं दिल्ली की हैं। एक घटना के समय मैं सर्बिया हूं, 2 घटना के समय मैं लखनऊ में हूं। ये जब भी आएगा जजमेंट, इसका क्या जवाब देंगे? ये लड़कियों को हम बदनाम कर रहे हैं, लड़कियों को इन्होंने बदनाम किया। आज इनके कारण हमारी लड़कियां, एक खेल नहीं हर खेल की लड़कियां, पहले बड़ी श्रद्धा के नज़र से बच्चों को देखा जाता था, खिलाड़ियों को बड़े श्रद्धा के नज़र से देखा जाता, गर्व करते थे। लेकिन आज हर बच्चे के ऊपर इन्होंने एक दाग लगाने का प्रयास किया है। क्योंकि आपने ये शुरुआत से ही कहा था कि ये जो कुछ भी है वो विपक्ष के द्वारा षड्यंत्र रचा गया है, लेकिन इस सब के बीच आपका भी टिकट कट गया लोकसभा से। अब इसके बाद क्या आप बात करेंगे पार्टी से इसको लेकर के? देखिए मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ।
एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, सामान्य परिवार में 2 रुपया बचपन में बीए में जब पढ़ता था तब पाता था। अब आज की स्थिति आप देख रहे हैं, ये सब भगवान ने मुझे दिया है। अगर मेरे हाथ में राजनीति है तो मुझे मिलेगी, और राजनीति की रेखा अगर समाप्त हो गई तो मुझे राजनीति कोई नहीं दे सकता है। मैं शुद्ध ईश्वरवादी आदमी हूँ और मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। मैं पहला सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि मेरा बेटा विधायक है और मेरा एक बेटा सांसद है और मैं भी अभी जवान हूँ। मैं पहला आदमी हूँ। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आपने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर के कहा कि पहले से ही सारी चीजें षड्यंत्र के तहत चल रही थी, लेकिन क्या अब आप हरियाणा के चुनाव में उतरेंगे, उनके खिलाफ वहां पर वो करेंगे, जा करके देखिए, भारतीय प्रचार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, उसमें मेरा कोई बहुत स्थान नहीं है। वो किसी मीडिया ने पूछा होगा तो मेरे मुंह से कुछ निकला होगा, अगर पार्टी कहेगी तो ना पार्टी कहेगी और ना हम जाएंगे, ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेंगी। हमारे नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, वोट मोदी जी के नाम पर मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मेहनत से मिलने वाला है। हमारा वहाँ पर कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी कहेगी तो जाएंगे। चुनावों में क्या स्थिति रहेगी विनेश फोगाट और साथी बजरंग पूनिया की? अब बहुत दूर हम बैठे हैं तो इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज हरियाणा में नायक नहीं है, खलनायक है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विनेश फोगाट और साथी बजरंग पूनिया नायक नहीं बल्कि खलनायक की भूमिका में रहे हैं, और अगर पार्टी ने कहा तो वो जाएंगे और चुनाव प्रचार भी करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मैं मीनाक्षी, रजा रिपब्लिक भारत, कोंटा।